किस कामना से आए, किस विचार से आए, किस सोच से आए, ये आपके ऊपर निर्भर करता। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, भले मर गई, बुजुर्ग होकर अपना शरीर त्याग कर प्राण छोड़कर चली गई, पर उस जल का फल देवराज को आज भी मिला। गया देवराज, उस देवराज को आज भी फल प्राप्त हो। चोरी का धन था पास में, लेकर चल दिया। धन लेकर चोरी का देवराज शिव के मंदिर में पहुंच गया। शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार पड़ गया था। कहां जाऊं, कहां छुपूं, राजा के दूत मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं कहां जाऊं। छुप गया शिवालय में जाकर, एक दीवार से टिक कर बैठ गया और अपने शरीर को दुबक लिया। महाराज जी शिव पुराण वर्णन करती है, कभी कभी घर में ऐसा सात्विक धन आ जाता है कि उस धन से अच्छा कर्म हो जाता है। कभी कभी कोई सात्विक धन अच्छा आ जाता है जिससे भगवान का भजन हो जाता है, सत्कर्म हो जाता है। आ जाओ। बधाई हो आपको बहुत बहुत। शंभु शंभु बाबा, एक ये आपका, एक आपकी बेटी को देना और उसको बधाई भी देना, उसकी नौकरी लगने की है। बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बेटी का नौकरी सरकारी लगा शिव की कृपा से। मंजू जी गुप्ता। कभी कभी घर में कोई अच्छा धन आ गया, सत्कर्म हो गया, सत्कर्म। अभी बीच में एक नया नियम आ गया था, लोगों ने बहुत विरोध करा। कहीं भंडारा होता है तो भंडारा मत खाओ, कोई कहता है कि ये मत करो, कोई कहता है वो मत करो, कोई कहता है भंडारा कराने वाला ना जाने कैसा कैसा धन होता है, भंडारा कराता है। अरे भाई, शिव पुराण बिल्कुल अलग तरह से बोलती है, बिल्कुल अलग। सीमा जी खंडेलवाल, बेटा नीट क्लियर करा, एमबीबीएस में आज पढ़ाई कर रहा, जोरदार ताली बजाकर। रोते नहीं, आंसू बचा, आंसू बच, पहले आंसू बचा। अच्छा, खुश होकर जाओ। अब बधाई आपको बहुत, बेटे के डॉक्टर बनने के लिए। अच्छा, बाबा के कृपा, एक ये बेटे के। श्री शिवाय नमस्ते। लोग कहते हैं भंडारा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। शिव पुराण कहती है, तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, किसी का धन मत खाओ, गलत सामान मत खाओ, और अगर हाथ में कोई भंडारे का प्रसाद दे तो उसको प्रणाम कर कर अवश्य पाओ। हमारे भीतर के विकार समाप्त हो जाते हैं, हमारे भीतर के विकार। और फिर किसी ने कहा कि भंडारा कराने वाले के पास ना जाने कौन कौन सा धन आता है। याद रखना, भंडारा कराने वाले के पास बेकार धन नहीं आता। अगर बेकार धन आता तो किटी पार्टी में लगता, बेकार धन लाता तो मदिरा की दुकान पर लगता, बेकार धन आता तो गोवा में जाकर लगता, खाटू श्याम में या सालासर जी में नहीं लगता। भंडारा करने वाले के पास कोई धन उस परमात्मा की कृपा से, मेहनत का कोई धन परमात्मा की कृपा से, अच्छे कर्म का आया होगा तो अच्छी जगह लगा है, तो समझना कि खुशी हो। तुम्हारे हाथ से भी कभी भंडारा हो ना तो खुश हो ना। हमारे ये महाराज जी जो आए हैं फ्लाइट बाबा, खूब भंडारा करते हैं, खूब खूब भंडारा।
प्रसन्न। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपा करे। जब अच्छा धन देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, अच्छा मन देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, अच्छा चित्त देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, और अच्छा घर देता है तो उसमें संतों का आगमन होता है, रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, कुटुंबी आते हैं। भगवान की कृपा होती है, सत्यनारायण की कथा पूजन अर्चन। जितने बैठे हो पंडाल में, जितने भी बैठे हो, श्री शिवाय नमस्ते। 10 साल बाद हुआ है, 15 साल बाद नौकरी लगी। वाह, बेटी को साधुवाद दो। 10 साल बाद बेटा हुआ है और 15 साल बाद नौकरी लगी। हर हर महादेव करो, हर हर महादेव। शिवाय इसका नाम हुआ है। प्रणाम 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 करो, बाबा को प्रणाम करो, लो प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। 4 बार IVF करवा लिया तो भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरी में हिम्मत हार गई थी, तब कथा में जाकर बैठ गई, शिव का भजन किया, भक्ति करी, और बाबा से प्रार्थना कर कर आज बाबा की कृपा से 15 साल बाद नौकरी भी लग गई। और ये एक पत्र और बड़ा विचित्र आया है। अच्छा है, पत्र बहुत सारे हैं पर अभी इतने पढ़े नहीं हैं। मेरा नाम लक्ष्मी मित्तल है, रिकेश जी मित्तल, निवासी हिंडौन, जिला करौली, राजस्थान से आई हूं। मैं शोभा देवी बच्चों की नानी हूं। कथा में, पंडाल में कथा सुनने का जो फल होता है उसका मैं गुरुदेव। मेरी 2 बेटा और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जयपुर में रहती है, उसका नाम निशा है। उसका पूरा परिवार कोरोना काल में आपकी कथा पर सुनता रहा, और मेरे पति भी कथा में जुड़ गए। हम आपकी कथा टीवी पर सुनने लगे। मेरी छोटी बेटी लक्ष्मी मित्तल, जिसको 8 साल से संतान का सुख नहीं है, गुरुदेव सभी जगह दिखाकर हार गए बाबा। तब मेरी बड़ी बेटी ने, निशा ने, मम्मी आप इस छोटी बहन को बाबा के पंडाल में बिठाकर कथा सुनवा। तब आपकी कथा अलवर में होने वाली थी। मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर अलवर चली गई, कथा के पंडाल में पहुंच गई। मेरी बेटी ने कथा के पंडाल में बैठकर 7 दिवस की कथा सुनी। बाबा भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर तो मना करे संतान का, पर बाबा की कृपा से 5 नवंबर 2025 को मेरी बेटी के गर्भ से कई सालों के बाद बच्चे का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन कितनी अच्छी लिखी है वो देखो पहले आप सब पढ़ना। बाबा, मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि कथा पंडाल में कोई साधारण नहीं है। यहाँ पर जो मांगोगे सब कुछ मिलता है। मेरा विश्वास और पूरा भरोसा है, बाबा खाली नहीं भेजता है। ये शिव तत्व। मुझे एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 बच्चे हुए।
एक जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, लड़की श्री और लड़का शिवाय। मैंने अपने बच्चों का नाम रखा है, दोनों का फोटो लगा रही हूं, दोनों का फोटो एलईडी पर आप लोग देख सकते, दोनों का फोटो। एक बेटी का नाम श्री और बेटे का नाम शिवाय रखा, दोनों का। एक विश्वास किसको करते, भरोसा किसको करते। फिर निवेदन करूं, यह केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, यहां महसूस किया जाता है, यहां बैठकर आप कथा सुनोगे। और मेरा जयपुर वासियों से निवेदन है, जो दिन में कथा में नहीं आ सकते वो रात को पंडाल में आकर एक बार प्रणाम कर कर जाना, बाबा के इस पंडाल का नजारा देखकर जाना, दर्शन कर कर जाना, यहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगा कर जाना। शिव भक्ति किसको कहते हैं, यहां में रात भर सोते हैं, शिव का नाम लेते हैं, उसके आश्रित होकर आते हैं, आश्रित। एक किसी यूट्यूबर ने एक बहुत अच्छा यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है किसी बहन का, हम उसका नाम तो नहीं जानते, पर यहाँ की कोई जयपुर और मानसरोवर उस यूट्यूब पर लिखा था, जयपुर मानसरोवर। और किसी ने एक वीडियो बनाया था, तो एक महिला कोई आई हुई है, तो उससे चश्मा लगाई हुई है, हमको हमारे सीहोर से आशीष जी बताए हैं। तो महिला चश्मा लगाई है, तो उससे पूछा कि आप अकेली आई हो। कहीं वो यूट्यूबर अगर बैठा हो तो आ सकता है, अगर वो यूट्यूबर जिसने वो वीडियो बनाई है और वो महिला जिसकी वीडियो बनी हो चश्मा पर नहीं हुई है, और वो भी आ सकती है, हम उसको भी बेलपत्र जरूर दें। तो वो आप अकेली आई हो, तो महिला का जवाब सुनिएगा उस यूट्यूब में। महिला कहती है अकेली नहीं आई, मेरे साथ शंकर जी, कंकर शंकर, जिसको मैं सीहोर से लेकर आई थी, वो मेरे साथ आए हैं। मैं कभी अकेली नहीं रहती, मेरा भोलेनाथ साथ रहता। कहीं अगर वो महिला बैठी हो तो आ सकती है, उसका यूट्यूब पर बहुत चला। और उस यूट्यूबर को भी धन्यवाद है जिसने हृदय की बात जनमानस तक भेजी कि कोई संसार में अकेला नहीं है, कोई संसार में अकेला नहीं। भगवान शिव ने पार्वती जी से संवाद में कहा, जब मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर के साथ में अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा श्रवण कर रही थी, तो पार्वती जी ने कह दिया था संसार सागर में जो जन्म लेता है वो अकेला जन्म लेता है। शिव जी ने कहा नहीं पार्वती, संसार में जन्म लेने वाला जब मां के गर्भ में आता है, जैसे ही गर्भ में पहुंचता है, शिव कहते हैं मैं उसके साथ हो जाता हूं, और जब तक उसकी श्वास चलती है, शिव कहते हैं मैं उसके साथ श्वास में रमण करता हूं। जब तक श्वास चल रही है तब तक शिव है, इसलिए उसको शरीर कहा जाता है। श्वास चल रही है, शिव है, शिव है तो शरीर है। और जिस दिन श्वास निकल जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, वो शव बन जाता है, अकेला हो जाता, कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि हम अकेले, ना 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 ना, शिव है, अकेले नहीं। शिव अकेला नहीं रखता। उस यूट्यूबर को धन्यवाद देता हूं जिसने अपनी बात में जनमानस को प्रेरणा दे दी कि आप जिंदगी में अकेले नहीं हैं। कोई बच्चियां कहें कि हम अकेले हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, कहां अकेले हो? पढ़ो, मेहनत करो 4 गुनी। कई लोग कहते हैं हमने व्यापार बदल कर देख लिया, एक दुकान लगाते हैं, दूसरी दुकान लगाते हैं, व्यापार नहीं चलता। कैसे नहीं चलता? मेहनत करो, परिश्रम करो। दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं बना जिस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस कुर्सी पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया में ऐसा कोई वैभव नहीं बना जिस पर तुम नहीं जा सकते। बस अपनी मेहनत, अपना परिश्रम 4 गुना करना पड़ेगा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। आप उसके आश्रित हो। देवराज शिव मंदिर में पहुंच गया। लोग कहते हैं धन बेकार होगा तो भंडारा करा, ना धन शुद्ध था तो भंडारा। किसी का मुख झूठा करा रहे ना, तुम्हारे पास अच्छा पैसा आया होगा तो तुम मुख झूठा कराओ, वरना वो पैसा तो हॉस्पिटल में लग गया होता, कहीं गलत कोर्ट कचहरी में लग गया होता। अच्छा है तो अच्छी जगह लग रहा है। जयपुर में कथा हो रही है, जयपुर में कथा हो रही है, तैयारी कर ली, जाना है, सुनूंगी, कुछ भी हो जाए, कथा तो सुनूंगी, अब की बार तो नहीं छोड़ने वाला। और समिति ने व्यवस्था भी अच्छी करी। जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट ने खूब व्यवस्था करी, तो अब की बार तो कथा नहीं छोड़ूंगी। अब तुमने, उसने व्यवस्था करी, तुमने तैयारी भी कर ली, पर हो सकता है यहां तो सीधा सीधा नियम है, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको रिटर्न गिफ्ट देकर भेजना पड़े। तुम आए हो माता पूजन के बुलौए में, तो बुलौआ तो देना पड़ेगा ना कुछ तो देना ही पड़ेगा जिसने बुलाया तुम। शादी में आए हो, बहन जी आई हैं तो उनको कपड़े देकर भेजना पड़ेगा। अब तुम सब मेरे भोले बाबा की बेटी हो, और जितने भी पुरुष आए हैं मेरे भोले बाबा के दामाद हैं। बेटी और दामाद आए हैं तो जाओगे तो कुछ ना कुछ तो देकर भेजना ही पड़ेगा। तो शिवजी कथा में उसी को बुलाता है जिसकी झोली भरना होती है, वरना इतनी अड़चन ला देता है, इतनी अड़चन ला देता है कि तुम कथा में पहुंच भी नहीं सकते। जा रही थी, जाते जाते विचार करा बस अब थोड़ी देर में जाऊंगी, चाय माय पी के तैयार हुई, पीले कलर की साड़ी पहनी, पीले कलर का नेपकिन रुमाल लिया, और बस डेंटिंग पेंटिंग करके जो निकली। इतनी देर में फोन आया, मम्मी कहाँ हो? बस अभी ऑटो में बैठने वाली हूँ, जल्दी आ जाओ, मौसी आई है। वो कहते घर से ही निकलते आ गए मेहमान, जैसे निकल रही थी आ गए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो बुलाया है, देकर भेजेगा, बिना दिए नहीं भेज सकता। उसने बुलाया तो करुणा करेगा, दया करेगा, वरना बुलाता ही नहीं, अंदर प्रवेश ही नहीं देता, पास ही नहीं बुलाता। करुणा कर। चोरी का धन था, शरीर छूटने पर था। चोरी का धन लेकर तो वो कहीं भी चले जाता, पर शिवजी के मंदिर क्यों गया? क्योंकि उसकी माता शंकर की साधना करती थी। एक लोटा जल जिसके घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक गया है, उसकी जिंदगी का कल जरूर बदला। याद रखना, आपका बचपन भले गरीबी में निकला, आपकी जवानी भले गरीबी में निकली हो, संघर्ष में निकली, पर एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, जन्म लेने वाला गरीब हो सकता है, गरीब के घर में जन्म हो सकता है, पर जिसने शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, वो गरीब होकर नहीं मरता, सेठ होकर ही मरता। वो गरीब होकर नहीं मर सकता, वो कंगाल होकर नहीं मर सकता। कितना भी माथे पर कर्जा हो गया,
कितना भी कर्जे में लदालूम हो गया, कितना भी दुख शरीर में कष्ट हो गया, जिसने शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट मेरा भोले बाबा समाप्त जरूर करता है। हो सकता है कि कष्टमय जीवन चल रहा हो, कष्ट का जीवन हो, पर शिव शिव शंकर शंकर है, हो सकता है। कष्टप्रद जीवन हो सकता है, पर जिसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जिसने शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव ने उसकी किस्मत बनाना प्रारंभ कर दिया। इस कथा को हम अखंड शिव महापुराण के रूप में वाचना चाह रहे थे। अखंड अखंड सौभाग्यवती के भाव से, अखंड वैभव के भाव से, अखंड संपदा के भाव से। जैसे 3 चीजें हैं अखंडता में मानी जाती है। एक बेलपत्र, दूसरे नंबर पर अक्षत चावल का दाना, तीसरे नंबर पर शमी का पत्र, अखंडता में माना जाता है। याद रखना। एक बेलपत्र एक ऐसी है कि अगर भगवान शंकर के मंदिर में शिवजी पर, शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, भले वो वहीं से उठाकर धोकर क्यों ना चढ़ाई गई, तुम 1 हफ्ते तक भी अगर मंदिर नहीं आए हो और अगर एक बेलपत्र तुमने, मान लो आज तुमने एक बेलपत्र चढ़ा दी और घर गए, या रात को या दूसरे दिन तुम रजो धर्म से हो गए, रजस्वला हो गए, मंदिर नहीं जा सकती 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, या कहीं जाना पड़ गया, तो क्या कहते हैं कि हमारा जल चढ़ाने का नियम टूट गया। कोई कहता है मेरा ये पूजन खंडित हो गया। नहीं, शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहती है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक चावल का दाना, ये 3 ऐसे हैं जिनको अखंड माना गया। यदि आप रोज शिव जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने का नियम रखा है और आपको मालूम पड़ा कि मेरा रजो धर्म इस तारीख को आने वाला रहता है, तो 2-3 दिन पहले से या तो शमी पत्र या चावल का एक दाना या बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया करो। तो आप यदि 15 दिन भी मंदिर नहीं गए हो तो भी आपका जल अखंड निरंतर स्वीकृत किया जाता है। अखंड माना, भले तुमने 10 दिन 15 दिन उस जल को नहीं चढ़ाया, तुम 5 दिन 7 दिन नहीं जा सकी, मंदिर नहीं पहुंची, तुम मंदिर तक नहीं जा पाए, तुम कोई कार्य में लग गए, तुम नहीं पहुंचे, और उस जल को अखंडता में, अखंड। क्यों? एक बात आप लोगों ने, पशुपति व्रत किसी ने करा? हाथ उठाओ जरा, किन किन ने करा? सारे पंडाल वाले? हाँ ठीक है, रखिए। पशुपति व्रत में एक बात कही जाती है, 3 चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग, और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। 3 चीज। इसमें जो पशुपति व्रत होता है, इस व्रत में कथा में कहा जाता है कि आप लोग जब व्रत करो और 2 व्रत हो गए, या आपको बीच में कहीं जाना पड़ गया, या रजो धर्म आ गया, या कोई काम आ गया, आप शादी में चले गए, फंक्शन में चले गए, बीच में आपका जो 2-3 व्रत छूट गए, उसके बाद वापिस व्रत करोगे, तो कई लोग कहते हैं हमारा खंडित हो गया। नहीं नहीं, खंडित नहीं हुआ। पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर तुम कहीं चले भी गए, कोई फंक्शन में चले गए, बाहर चले गए, देश विदेश चले गए, कोई रजो धर्म में चले गए, तो आप उस व्रत को नहीं करते हो। पर वो व्रत भले तुमने नहीं करा, पर इसके पहले तुमने जो शंकर जी की पूजन करी थी, इसके पहले तुमने जो पशुपति व्रत करा था, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा, उसमें जो बेलपत्री चढ़ाई, पिछले सोमवार को तुमने पशुपति व्रत करा, उसमें जो चावल का दाना चढ़ाया, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा, उसमें भूल से भी तुमने अगर शमी पत्र या चावल का दाना या बेलपत्र कभी चढ़ाया है, तो वो व्रत तुम्हारे चाहे 15 सोमवार छूट गए, 5 सोमवार छूट गए, 3 सोमवार छूट गए, 4 सोमवार छूट गए, पर वो व्रत तुम्हारा अखंड कहलाता है। भले तुम उसको करो चाहे मत करो। फिर वापिस आते हो,
वापिस आने के बाद फिर व्रत करते हो, अब तुम्हारा तीसरे नंबर का व्रत है, फिर चालू हो जाता है, चौथे नंबर का व्रत फिर हो जाता है, फिर कहीं जाना पड़ गया, फिर एक व्रत रह गया, फिर वो मान्य होगा, तो वो खंडित नहीं होता, खंडित नहीं। अखंड है। और कितनी सुंदर बात कही, तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, देवी देवता की मूर्ति है, खंडित हो गई है, तो किसी ने कह दिया कि ये खंडित हो गई घर की मूर्ति, इसको तुम विसर्जन कर दो। ना ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो घर के बेटे को बदल दोगे क्या? घर की जो मूर्ति होती है वह छोटी होती है, छोटी। तो शिव पुराण क्या कहती है, उस मूर्ति के आसपास में कहीं पर भी एक चावल का दाना या एक बेलपत्र या शमी पत्र उसके आसपास में कहीं पर भी रख दो, वो मूर्ति खंडित नहीं, अखंड कहलाती है। वो खंडिता से बचा, उसमें खंडिता नहीं, अखंड का। शिव कथा कर रही है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया यही बेटे ने वो बेटा है यूट्यूबर जिसने एक वीडियो एक माँ की डाली थी। वो माँ तो अभी कथा में 4 नंबर पंडाल में बैठी है, 4 नंबर पंडाल में बैठी है। तो अगर बैठी हो वो माँ जिसकी वीडियो डाली थी इस बेटे ने, तो वो भी आ सकती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बेटे के। भले यूट्यूबर है पर सनातन धर्म के प्रचार में लगा हुआ है, साधु था, बहुत अच्छी मेहनत। शिव कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व का, शंकर की कथा का। देवराज शिव मंदिर में क्यों पहुंचा, उसका कारण केवल उसकी माता का एक लोटा जल। बाहर निकला, शिव पुराण कानों में थी, शब्द था, प्राण छूट। शिव के नंदी पर बैठकर शिव धाम तक चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम चंचूला है, भले ब्राह्मण है पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था, ब्राह्मण कर्म से वंचित। उस बिंदुक दीवाल पर से जब नीचे कूदा तो पानी में डूब गया, मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ। ये 3 से मरा हुआ व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं पा सकता। पानी में डूबकर कोई मर गया उसकी मुक्ति नहीं है। सर्प के डसने के बाद अगर कोई मर गया, सर्प के डसने के बाद अगर बच गया तो शिव कृपा, पर मर गया तो मुक्ति नहीं है। और स्त्री के चक्कर में या स्त्री के हाथ से अगर मरा है तो मुक्ति नहीं। मोक्ष नहीं है। और बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया,
जब बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा तो चंचुला को मालूम पड़ा, तो चंचुला देवी के मन में आया, अब मेरे पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, पर अब मेरा चित्त यहाँ नहीं लगता। काशी के लिए गई। काशी में गंगा का स्नान कर कर कानों में थोड़ा सा शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ गए। मन में भाव आया कि ये शरीर अब तो छूट जाए तो अच्छा, और चंचुला देवी का शरीर छूटा। चंचुला का शरीर छूटा। चंचुला शिव के स्मरण में काशी में अपने प्राणों को त्यागी थी, तो पार्वती जी की सहेली बन गई, सखी, पर मौन रहती थी, चुप। अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चुप भी रहता है तो उससे पूछा जाता है, क्यों चुप हो, बोलते क्यों नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है, पति बेचारा ऑफिस से आता है, चुप रहता है, बोलता ही नहीं, उसको मालूम है बोलूंगा विवाद होगा, तो बोलूं ही नहीं तो अच्छा। पर फिर भी पत्नी जान कर करके पूछती है, तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गया। बाहर तो अच्छे से बात करते हो, घर में नहीं कर रहे हो, बोलो तो क्या हुआ है, अरे बोलो तो हुआ क्या है, बोलो तो, बोलता ही नहीं, समझता ही नहीं। चंचुला चुप थी। पार्वती जी ने पूछ लिया। पार्वती पूछी, चंचुला तू मेरी सखी होकर तेरे मुख में मौन है, क्या बात क्या है। सब चंचुला देवी ने कहा, मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही। तो जा शिव महापुराण की कथा करवा। देवऋषि नारद के पास जाकर चंचुला देवी ने निवेदन करा, मेरे पति की मुक्ति के लिए कथा को। नारद जी कहते, शिव पुराण तो मैं नहीं बांट सकता और मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, तो शिव पुराण कौन बांचेगा। शंकर की कथा शंकर ही बांच सकता है। कोई शंकर का यदि कोई भक्त हो जो शिव पर पूरा भरोसा करता हो, शिव पर पूर्ण विश्वास करता हो, वही कथा कह सकता है। और जिसका शिव पर पूरा भरोसा होता है वही शिव पुराण की कथा सुन सकता है, वही सुन सकता है। जिसका भरोसा पर, ये जितने जजमान परिवार बैठे हैं, रावत जी, हर्षे जी और श्री बेनीवाल जी, ये जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ, हम सब आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके माता पिता, आपके पूर्वज जरूर शंकर भगवान की साधना, या तो आपकी पत्नी, पति, या परिवार में माता पिता कोई ना कोई शिव का भक्त जरूर होगा। इसी कारण बाबा ने आपको यहाँ यजमान बनाकर बिठा दिया। ये तो मुश्किल। शिव पुराण की कथा स्वयं शिव का भक्त बांच सकता है, और शिव पुराण की कथा स्वयं शिव का भक्त सुन सकता है। कथा का आयोजक कौन बनेगा, जजमान कौन बनेगा। तो कि जजमान तो कथा शिव पुराण का यजमान चंचुला देवी तो बन नहीं सकती, तो उसके लिए तो जोड़ा चाहिए। जोड़ा चाहिए तो कौन बने। तो कहा, चंचुला अगर तुम शिव जी से प्रार्थना करो तो शंकर और पार्वती इसके यजमान बन सकते, ईसर गोरा बनकर। राजस्थान में जो गणगौर की पूजन होती है, ईसर गोरा की पूजन होती है, ये कौन है। 16 दिन तक शंकर पार्वती जी जो अपनी शादी में भी दुल्हन जैसे तैयार नहीं हुए, वो भोले बाबा फेटा बांधकर। शंकर जी ने अपनी शादी में फेटा नहीं बांधा था, शिव जी ने अपनी शादी में मोती की माला नहीं पहनी थी, शिव जी ने अपनी शादी में कुंडल नहीं पहने थे, शिव जी ने अपनी शादी में जरीदार कपड़े नहीं पहने थे। पर शिव पुराण के यजमान जब बने तो भोले बाबा 16 दिन पार्वती जी के साथ तैयार हुए, इसलिए गणगौर 16 दिन की होती है। शंकर पार्वती जी श्रृंगार करते हैं, ईसर गोरा बनते हैं। वो कहते हैं ना, करके चली गंगोर 16 श्रृंगार, करके चली गोरा 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार। पाँव में पायल, पाँव में
बिछुआ, पाँव में पायल, पाँव में बिछुआ, पाँव में पायल, पाँव में बिछुआ, पाँव में पायल।